नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरसीएन न्यूज। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबरों के बारे में जो कि आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। अभी की 3 बड़ी खबरें हैं। पहली बड़ी खबर आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2019 से संबंधित है, जिसकी परीक्षा 28 दिसंबर 2020 से होनी है। उसी के संबंध में एक नोटिस जारी किया गया है। उस नोटिस में क्या लिखा हुआ है, उसका मतलब क्या है, पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, एक बार भी स्किप मत करिएगा। दूसरी बड़ी खबर यूपी की है, जो कि अच्छी खबर है। सरकार सस्पेंस में है। सरकार सस्पेंस में क्यों है, इसके संबंध में पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। तीसरी बड़ी खबर यूपीपीसीएल TG2 परीक्षा को लेकर है। TG2 परीक्षा का आयोजन कब होगा, किस सप्ताह में परीक्षा का आयोजन हो सकता है, इसके संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। तो इन तीनों खबरों के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेट कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। तो सबसे पहले आइए जान लेते हैं आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा के संबंध में जो नोटिस जारी किया गया है, उसको विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। एक एक पॉइंट आपको बताने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप सभी अपने स्क्रीन पर जो नोटिस देख रहे हैं, यह आरआरबी एनटीपीसी भर्ती परीक्षा 2019 से संबंधित है। इस नोटिस में बताया गया है कि आरआरबी एनटीपीसी CBT1 की परीक्षा 28 दिसंबर 2020 से शुरू होगी। इस नोटिस में यह भी बताया गया है कि एडमिट कार्ड कितने दिन पहले जारी किया जाएगा। इस नोटिस में यह भी बताया गया है कि परीक्षा एक साथ आयोजित नहीं की जाएगी। अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए क्यों एक साथ परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी, एडमिट कार्ड कब जारी होगा, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, एक बार भी स्किप मत करिएगा। इस नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ है कि CBT1 की परीक्षा कई चरणों में आयोजित की जाएगी, ताकि बड़ी संख्या में योग्य उम्मीदवार के सभी कोविड-19 निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा सके। आपको मालूम होगा कि कोरोना की महामारी है और आरआरबी एनटीपीसी 2019 में आवेदन करने वाले कैंडिडेटों की संख्या लगभग 1.25 करोड़ है। तो इतनी बड़ी संख्या में कोरोना की महामारी में परीक्षा का आयोजन एक साथ नहीं किया जा सकता, इसलिए आरआरबी के द्वारा बताया गया है कि परीक्षा कई चरणों में आयोजित की जाएगी। जो पहला चरण होगा वह 28 दिसंबर 2020 से स्टार्ट होगा, जो कि 13 जनवरी 2021 तक चलेगा। पूरे देश में विभिन्न शहरों में परीक्षा आयोजित किया जाएगा। इस नोटिस में बताया गया है कि पहले चरण में लगभग 23 लाख उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। इस नोटिस में यह भी बताया गया है कि शेष पात्र उम्मीदवारों को बाद के चरणों में निर्धारित किया जाएगा और तदनुसार निर्धारित किया जाएगा कि उनकी परीक्षा किस महीने किस तारीख से आयोजित की जाएगी, या बाद में आपको सूचना मिलेगा। वे उम्मीदवार जो एक विशेष चरण में निर्धारित हैं, परीक्षा शहर और दिनांक देखने और अनुसूचित जात या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए यात्रा प्राधिकरण डाउनलोड करने का लिंक उनकी परीक्षा शुरू होने से 10 दिन पहले सभी आरआरबी वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा। अगर आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है CBT1 परीक्षा के लिए, तो आप परीक्षा तिथि से 4 दिन पहले से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य है, अगर परीक्षा 28 दिसंबर 2020 से शुरू होने जा रही है, तो एडमिट कार्ड आप 24 दिसंबर 2020 से डाउनलोड कर सकते हैं। उस उम्मीदवार को सूचना जो किसी चरण में निर्धारित नहीं है, एग्जाम सिटी और डेट देखने के लिए लिंक तक पहुंचने पर संदेश विवाद हो जाएगा। आपको बता दें कि आप वर्तमान चरण में निर्धारित नहीं हैं। कृपया आरआरबी से सूचना के लिए प्रतीक्षा करें। जो CBT1 की परीक्षा में भाग नहीं ले पा रहे हैं, जिनका नाम नहीं आया है, जिनका एडमिट कार्ड जारी नहीं किया गया है, वे अगले चरण की परीक्षा के लिए इंतजार करें। मेरा कहने का तात्पर्य कि परीक्षा कई चरणों में आयोजित की जाएगी। जो पहला चरण होगा वह 28 से लेकर 13/1/2021 तक चलेगा। तो जो अगला चरण होगा पार्ट 2 होगा, उसमें जो बचे हुए उम्मीदवार हैं उनको बुलाया जाएगा। देखिए, परीक्षा कई चरणों में आयोजित की जाएगी। मैं बार बार बता रहा हूं, आप मानकर चलिए कम से कम 5 से 6 चरणों में परीक्षा का आयोजन होगा। तो इसमें साफ साफ जो बताया गया है, मेरे द्वारा आपको बता दिया गया है, आपको पूरी बात समझाई गई है कि एडमिट कार्ड 24 दिसंबर 2020 से डाउनलोड होना स्टार्ट होगा। परीक्षा 5 से 6 चरणों में आयोजित की जाएगी। कोविड-19 की महामारी के कारण आरआरबी के द्वारा ऐसा फैसला लिया गया है
परीक्षा की तिथि आगे भी बढ़ सकती है। पहले चरण की मैं बात नहीं कर रहा हूं, जो मार्च तक शेड्यूल दिया गया कि मार्च तक परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है, कर लिया जाएगा, वह परीक्षा अप्रैल तक भी जा सकती है, इसकी संभावनाएं प्रबल हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी में जुट जाएं। परीक्षा का आयोजन, पहले चरण का आयोजन 28 दिसंबर 2020 से शुरू होने जा रहा है। अगली खबर यूपीपीसीएल TG2 परीक्षा को लेकर है। यूपीपीसीएल TG2 परीक्षा तिथि की घोषणा कब होगी और परीक्षा का आयोजन कब होगा, इसके संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है। जैसा कि कल ही मेरे द्वारा आपको बताया गया था कि परीक्षा केंद्र का निर्धारण शुरू हो गया है, तो संभावनाएं हैं कि परीक्षा तिथि की घोषणा जल्द कर दी जाएगी। जो जानकारी मिली है कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह या जनवरी 2021 के प्रथम पखवाड़े में परीक्षा तिथि की घोषणा होगी और परीक्षा का आयोजन जनवरी 2021 के अंतिम सप्ताह या फरवरी 2021 के प्रथम पखवाड़े में होगी। तो आप सभी अपनी तैयारी बनाए रखें, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। फरवरी माह तक परीक्षा का आयोजन हो जाएगा। अगली खबर UPSSC की है, अर्थात उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से बहुत ही अच्छी खबर प्राप्त हुई है। सरकार सस्पेंस में है। सस्पेंस में क्यों है आपको बता दें, सरकार पेट के संबंध में सस्पेंस में है। पेट आयोजन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, पेट कराना 2022 के पहले कितना सही है, इस पर एक बार और शासन में मंथन होगा। वैसे तो शासन के द्वारा अनुमति दे दी गई है, लेकिन एक बार मंथन होगा। और आपको बता दें, जो अंदर की खबर है मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि अगर पेट का आयोजन किया जाता है, पेट के लिए फॉर्म जनवरी 2021 में जारी किया जाता है, तो आवेदन प्रक्रिया कम से कम 25 से 30 दिन चलेगी। 40 लाख के लगभग कैंडिडेट इस परीक्षा में भाग लेंगे। परीक्षा का आयोजन अप्रैल या मई माह में होगा। रिजल्ट 1.5 से 2 माह बाद आएगा। मेरा कहने का तात्पर्य है कि जून या जुलाई माह में। उसके बाद नई भर्ती का विज्ञापन जारी होगा, आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। कम से कम आवेदन प्रक्रिया 20 से 25 दिन चलेगी। उसके बाद सिलेबस जारी होगा, परीक्षा का आयोजन होगा। तो परीक्षा का आयोजन हो पाना संभव नहीं है। मेरा कहने का तात्पर्य, अगर किसी तरह से परीक्षा का आयोजन हो भी जाता है तो यह भर्ती पूर्णतः फंस जाएगी, कोई भर्ती पूरी नहीं होगी, क्योंकि आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो उस दौरान किसी भी परीक्षा का आयोजन नहीं होगा। तो वही होगा कि भाइयों और बहनों, हमने पेट का सर्टिफिकेट बांट दिया है। जैसे ही मेरी सरकार बनेगी, हम सत्ता में आएंगे, वैसे ही 40,000 पदों पर भर्ती करेंगे। तो यह सरकार के लिए कितना सही है और कितना सही नहीं है, यह सरकार जानती है और सरकार इस पर पुनः विचार विमर्श करेगी। इसीलिए आयोग में अभी बैठक भी नहीं हो रही है। तो हो सकता है कि जल्दी इस पर निर्णय ले लिया जाए, क्योंकि अगर पेट लागू होता है, जैसा कि मेरे द्वारा आपसे बार बार कहा जा रहा है, तो कोई भर्ती पूरी नहीं होगी। आप सोच सकते हैं, अगर जून जुलाई में पेट का परिणाम घोषित किया जाएगा तो नोटिफिकेशन कब आएगा, परीक्षा कब होगी, रिजल्ट कब आएगा, डीबी कब होगी, क्योंकि 2022 में चुनाव है, अप्रैल माह तक चुनाव हो जाएगा। तो उसके 3 से 4 माह पहले आचार संहिता लागू हो जाएगा। मेरा कहने का तात्पर्य है कि नवंबर माह में तो कंफर्म है कि आचार संहिता लागू हो जाएगा। तो आप बताइए कि कोई भर्ती कैसे पूरी हो पाएगी। तो या तो सरकार आपको चूतिया बना रही हो, या सरकार इस पर निर्णय ले लेगी और पेट लागू नहीं होगा। पेट 2022 के बाद लागू हो, इसकी पूर्ण संभावनाएं हैं, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक सरकार के द्वारा एक और मीटिंग नहीं हो जाती है, सरकार के द्वारा निर्णय नहीं ले लिया जाता है, आयोग के द्वारा निर्णय नहीं ले लिया जाता है। तो आप लोग इंतजार करें, आगे कोई जानकारी मिलेगी तो इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी।